मैं ए के देवांगन पीटीडी सीजी स्कूल में आप सबका स्वागत है। आइए गुणनखंड से संबंधित एक प्रश्न का हल देखें। तो प्रश्न है, बहुपद 6x2 ऋण 5x ऋण 6 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है 6x2 ऋण 5x ऋण 6, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद है उसमें 3 पद दिया हुआ है, 6x2 पहला पद, दूसरा पद ऋण 5x और तीसरा पद ऋण 6। तो यहाँ जो दूसरा पद है ऋण 5x, इसको हमको 2 भागों में विभाजित करना है। तो किस आधार पर विभाजित करना है इसको भी हम जान लें। तो 6x2 गुणित ऋण 6 जो पहला पद है और तीसरा पद है, 6x2 गुणित ऋण 6, इसका गुणा करने पर ऋण 36x2 आता है। और मैं पहले ही बताया था कि ऋण 5x को हमको 2 भागों में विभाजित करना है, 2 भागों बांटना है। तो योग करने पर ऋण 5x आना चाहिए और गुणा करने पर ऋण 36x2 आना चाहिए। हमको ऋण 5x को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर ऋण 36x2 आना चाहिए और योग करने पर ऋण 5x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है, ऐसे पद हैं ऋण 9x गुणित 4x। इन दोनों ही पदों का गुणा करने पर हमको मिलता है ऋण 36x2। ऋण 9x गुणित 4x करने पर ऋण 36x2 होता है। उसी तरह ऋण 9x धन 4x, इसका हल ऋण 5x आता है। तो इस प्रकार हमको ऋण 5x के स्थान पर ऋण 9x धन 4x लिखेंगे, क्योंकि ऋण 9x धन 4x इसका हल ऋण 5x आता है। और इनको गुणा करने पर, मतलब ऋण 9x गुणित 4x करने पर ऋण 36x2 आता है। तो इस प्रकार हल देखेंगे, 6x2 ऋण 5x ऋण 6 बराबर 6x2 ऋण 9x धन 4x ऋण 6। अब पहले शुरू के 2 पद और बाद के 2 पद, 2 अलग अलग भाग हुए। ये 6x2 ऋण 9x, इन दोनों में देखेंगे कि क्या चीज़ इसमें से कॉमन निकलेगा, कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो इन दोनों में शामिल है। तो 3x 6x2 का भी गुणनखंड है और ऋण 9x का भी गुणनखंड है। तो 3x कॉमन हुआ, 3x और कोष्टक में लिखेंगे 2x ऋण 3। जब हम 3x को कॉमन ले लेंगे 6x2 ऋण 9x में, तो 3x को कॉमन लेने के बाद जो कोष्टक में बचता है 3x, कोष्टक 3x कॉमन लेने के बाद कोष्टक में बचता है 2x ऋण 3। इसी प्रकार 4x ऋण 6, इन दोनों में कॉमन 2 आता है। तो 4x ऋण 6 दोनों का ही गुणनखंड है, 4x का भी गुणनखंड 2 है और ऋण 6 का भी गुणनखंड 2 है। तो इस प्रकार 2 हुआ कॉमन, और उसके बाद जो बचा 2x ऋण 3, उसको एक कोष्टक में लिख लें। तो इस प्रकार 3x
दो एक से ऋण 3 धन 2, 2 एक से ऋण 3। अब 2 एक से ऋण 3 इन दोनों ही पदों में शामिल है। 3 एक से 2 एक से ऋण 3 धन 2, 2 एक से ऋण 3। तो इस प्रकार 2 एक से ऋण 3 दोनों में शामिल है। और 2 एक से ऋण 3 लिखने के बाद जो बचता है 3 एक से धन 2, उसको अलग कोष्टक में लिख लेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 एक से ऋण 3, 3 एक से धन 2, यही इसका गुणनखंड हुआ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें